सो हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राहुल मिश्रा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रशिया ने जो वैक्सीन बनाई है स्पुतनिक वी, उसको लेके पूरी दुनिया में इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि इस वैक्सीन का मेन काम क्या है, इसमें कौन सा डीएनए यूज़ किया गया है, इसी वैक्सीन की सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस को लेके पूरी दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। सो इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स में बात करेंगे। वो 4 पॉइंट होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का इस वैक्सीन को लेके मेन कंसर्न किस चीज़ का है। फिर हम बात करने वाले हैं कि रशिया ने इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बना लिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोई भी वैक्सीन जब बनती है तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, पूरे वैक्सीन को बनने में कितना टाइम लगता है। और लास्ट पॉइंट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये वैक्सीन किस वैक्सीन से सिमिलर है। तो ये पॉइंट मिस ना करें, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप नए हों तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियोस आप मिस ना कर सको। सो आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस वैक्सीन स्पुतनिक वी को इतना जल्दी अप्रूवल कैसे मिल गया सिविलियन यूज़ के लिए, जबकि इसका क्लिनिकल ट्रायल्स अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। और साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का कंसर्न इस वैक्सीन की स्पीड को लेके है। आप सभी लोगों को पता होगा कि पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाया जा रहा है और उनमें से सबसे आगे चलने वाला जो वैक्सीन है वो है ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेना और मॉडर्ना जैसे वैक्सीन स्पुतनिक वी के वैक्सीन के स्टेजेस से काफ़ी आगे थे और उनका अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा है। बट जिस स्पीड से रशिया ने ये वैक्सीन बनाया है, इसके सिविलियन यूज़ से हो सकता है सिविलियंस को काफ़ी कुछ झेलना पड़े, उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वहीं दूसरी चीज़ इस वैक्सीन को लेके सामने ये आ रही है कि अगर आप एक वैक्सीन के नॉर्मल लगने वाले समय को देखें तो सालों लग जाते हैं, करीब 5 से 7 साल लग जाते हैं। लेकिन रशिया ने ये इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बना लिया, यहाँ तक कि अभी तक का सबसे फास्टेस्ट बनने वाला वैक्सीन जो था वो बना था मम्स के लिए। मम्स यानी कि होता है गलसुआ, आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं। वो वैक्सीन सबसे फास्ट बना है अभी तक का, उसे भी 4 साल लग गए थे। लेकिन रशिया ने ये सब चीज़ 2 महीने में कैसे निपटा दी। तो आप सब खुद ही सोच सकते हैं कि रशिया ने ये सब चीज़ें 2 महीने के अंदर कैसे कर लिया। 2 महीने में ही उन्होंने सारा क्लिनिकल ट्रायल, सारा ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट कैसे किया। और मैं आप सभी को बताता हूँ कि कोई भी वैक्सीन बनाने में पूरी प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो सबसे पहले उस वैक्सीन के वायरस का एनालिसिस किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके बाद आता है अप्रूवल, और अप्रूवल के बाद फिर कहीं मास प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो लेबोरेटरी में सबसे पहले वायरस का एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में एनिमल्स पे वो डोजेज, वो ट्रीटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट्स देखा जाता है। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो कहीं जाके क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में भी मैं आपको बता दूं कि 3 फेज़ होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 में ये होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो उस मेडिसिन का बेस्ट डोज देने का ट्राई करते हैं, कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। और फेज़ 1 में 15 से 30 लोगों के बीच में ये ट्रायल्स किया जाता है। और वहीं पर फेज़ 2 में ये जो नंबर्स हैं वो हंड्रेड्स में बढ़ जाते हैं और उनको सेम डोज दिया जाता है जितना कि फेज़ 1 में दिया जाता है। उसके बाद आता है फेज़ 3 का ट्रायल। फेज़ 3 का ट्रायल तब कंफर्म माना जाता है जब फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल्स पूरी तरह सक्सेसफुल हों, पूरी तरह इफ़ेक्टिव हों, वो पूरी सेफ्टी के साथ फेज़ 3 में डाला जाता है। और फेज़ 3 कंप्लीट होने के बाद कहीं किसी वैक्सीन को तब जाकर अप्रूवल मिलता है और अप्रूवल मिलने के बाद उस वैक्सीन का मास प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। बट इन सब चीज़ों में बहुत साल लग जाते हैं, मैं आपको बता दूं। लेकिन अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि रशिया ने ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया। अब हम बात करेंगे कि रशिया ने जो ये ह्यूमन ट्रायल्स किए हैं उसके क्या रिज़ल्ट्स रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि क्लिनिकल ट्रायल्स या ह्यूमन ट्रायल्स जो होते हैं वो 3 फेज़ में होते हैं। लेकिन रशिया ने यहाँ पर सिर्फ फेज़ 1 के ट्रायल का रिज़ल्ट जो है वो पब्लिक किया है। और रशिया की जो मीडिया है, रशियन मीडिया, उन्होंने भी ये बोला कि जिन भी लोगों पे फेज़ 1 पे ट्रायल किया गया उन लोगों में से किसी पे भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखा गया। ये क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट हुए थे रशिया में 17 जून को, और 17 जून के जो क्लिनिकल ट्रायल्स फेज़ 1 में 76 लोगों को ये डोज दिया गया था, जिनमें से आधे लोगों को लिक्विड फॉर्म में और आधे लोगों को पाउडर फॉर्म में ये डोज दिया गया था।
वहीं उन लोगों में डोज देने के बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखा गया, ऐसा रशियन मीडिया बता रही है। और रशिया ने ये भी बताया था कि उनका जो क्लिनिकल ट्रायल्स फ़ेज़ 2 है वो कंडक्ट कराया गया था 13 जुलाई को, और जहां ये क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन्होंने 3 अगस्त को ये नोटिस जारी कर दिया था कि हमने सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप ही सोचिए, जहां 13 जुलाई को सेकेंड ट्रायल से स्टार्ट होते हैं, वहीं 3 अगस्त तक कोई भी ट्रायल कंप्लीट कैसे हो सकता है, जबकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब हम बात करने वाले हैं, जब पूरी दुनिया इस वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चंस उठा रही है तो रशिया का क्या कहना है। रशिया का कहना यह है कि हमने जो वैक्सीन बनाई है स्पुतनिक वी, वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है एक पुराने वैक्सीन से जो बनाया गया था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज़ के लिए, शॉर्ट में हम इसे मर्स भी बोलते हैं। तो ये वैक्सीन उस वैक्सीन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और वो जो पुराना वैक्सीन था उसे पहले बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग किया गया है, बहुत ही एक्सटेंसिवली टेस्ट किया गया है। तो इसलिए हमें इस वैक्सीन का ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करना पड़ा, और इसलिए हमने इस वैक्सीन को इतने कम वक्त में बना लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आगे बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको देने वाला हूँ। और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट्स आपको मिस ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना। थैंक यू। जय हिंद।